एक वायलेंस से कितना डैमेज होता है इसका आफ्टर मैथ आज हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक वायलेंस से सिर्फ नागपुर सिटी बर्बाद नहीं हुई है, यहाँ के सैकड़ों जितने भी बिजनेसेस हैं वो इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि लगातार कर्फ्यू की वजह से बहुत लंबे स्ट्रेच के जितने भी शॉप्स हैं वो सारे ही बंद है। और जो मेंटल स्ट्रेस इस वायलेंस की वजह से हुआ है, इस आफ्टर मैथ की वजह से हुआ है, उस पर भी अब ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटे से अफवाह ने किस तरह से एक पूरे ऐसे सिटी को इफेक्ट कर दिया जहां पे ऐसा कोई माहौल कभी था ही नहीं, और एक ऐसी अफवाह जिसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता था, लोगों की जान पर बनाई। यहाँ पे कई ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिन्हें टारगेट किया गया, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, और जब पथराव हुआ तो कई सारे दुकानों को भी क्षति हुई। उनमें से एक यहाँ इस चिटनिस पार्क का एक रेस्टोरेंट, घाटे रेस्टोरेंट, यहाँ पे ये जनरेशनल रेस्टोरेंट है, जो जनरेशन से लगातार सेवरल जनरेशन से ये रेस्टोरेंट, ये परिवार चला रहा है, घाटे परिवार चला रहा है। और उसके बाद उनको जिस तरह से उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की हालत देखी, उस रात कांच टूट गए थे, बड़े बड़े स्टोन्स फेंके गए थे, बहुत इमोशनल चीजें हो गई। और इनफैक्ट कल हमने वरुण जी आपसे बात भी की थी आज तक पर, आप बहुत इमोशनल थे और आप रो रहे थे, क्योंकि आप सुबह आकर अपने रेस्टोरेंट की हालत देख रहे थे, किस तरह से रेस्टोरेंट की हालत बिगड़ी हुई थी। कैसा लगता है जब ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अचानक से ये सारी चीजें होना नागपुर जैसी सिटी में एक्सपेक्टेड नहीं होता है, जहां पे इतने भाईचारे से लोग रहते हैं, लेकिन एक अफवाह जो फैलती है इतनी जल्दी फैलती है कि 3 घंटे में स्थिति इतनी बदल जाती है कि लोगों की लाइफ हमेशा के लिए अफेक्ट हो जाती है, और हमेशा एक ऐसी मेमोरी, एक ऐसा कड़वाहट, एक ऐसी मेमोरी माइंड में एच हो जाती है जो जिंदगी भर शायद कभी ना भूले हम। जी, आपने सही कहा। ये चीज़ तो सच है कि अब ये जो इवेंट हुआ है, अब ये जिंदगी भर के लिए एक निशानी जैसा हो गया है। अब ये एक एपिक सेंटर जैसी चीज़ हो जाएगी कि नागपुर में कहीं नहीं होगा, पर अब ये एपिक सेंटर यही बनेगा। अब घर में अब इस तरह की सिचुएशन होगी कि पापा, मम्मी, भाभी, भैया, बच्चे जितने हैं सब घर में सब इतने डरे हुए हैं ये सब इवेंट से, कि अब यहाँ पे आके काम करने के लिए भी हम लोगों को 100 बार सोचना पड़ेगा कि तू कोई गया है घर से तो उसको यही पूछेगी कि भैया तू सही है, तू आ गया घर पे, सब जल्दी दुकान बंद कर दो, ये कर दो। अब यही जिंदगी भर के लिए रहेगा। आपने कहा जल्दी दुकान बंद कर दो, तो कहीं ना कहीं बिजनेस इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि आफ्टर मैथ में मैं देख रही हूँ सारी दुकानें बंद है। बिजनेस कितना इफेक्ट होता है इससे? एक अगर हम एक बिजनेस कैलकुलेशन भी करने की कोशिश करें, नुकसान, एक मेंटल टॉर्चर तो होता ही है, लेकिन एक नुकसान कितना बड़ा होता है, ये मैं आपके बड़े भाई से पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इस बिजनेस को देखते हैं और ये जनरेशन से आप लोग ये पूरा बिजनेस रेस्टोरेंट चला रहे हैं। कितना बुरा लगता है अपने रेस्टोरेंट को बंद देखना और ऐसी क्षति वाली हालत में? एक इस प्रकार से जब आप अपने प्रतिष्ठान को देखते हैं पूरा फूटा हुआ, तो और दूसरा कि एक बच्चा जो एक स्टूडेंट है उसका बड़ा भाई हूँ मैं, जब नेशनल टेलीविजन पे जब वो बेचारा रो देता है उसकी उस दुकान को देख करके, तो उसका बड़ा भाई होने के नाते उसके ऊपर तो दुख है कि उसकी दुकान फूट गई। मेरे पे तो दुख 3 गुना है कि मेरे पिताजी रो रहे, मेरा भाई रो रहा और मेरी दुकान मेरे सामने फूटी पड़ी हुई है। आज पैसे का नुकसान हुआ वो अलग चीज़ है, पर एक मेरे मेंटल इस पे जो आज ट्रॉमा जो आया वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे आया, क्योंकि आज एक बड़ा हूँ घर का, बड़ा भाई बाप के बाद में एक बड़ा भाई होता, तो आज अपने प्रतिष्ठान को संभालना, अपने भाई के मेंटल स्टेट को संभालना, और वो एंजाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट है, और इतना सब होने के बाद में ये सब चीज़ों को अकेले हैंडल करना एक इस पे। और अब यहाँ से अब क्या होगा कि अब यहाँ पे जो दंगा हुआ तो अब इसमें क्या होगा, कस्टमर भी यहाँ पे अब ये चालू होने के बाद में जब भी, तो उसका भी आना जाने का जो सोचने का और वो सब जो तरीका रहेगा, यहाँ पे ये होल एंड सोल सभी को उसका इफेक्ट मिलने वाला है बिजनेस के तौर पे। मेरे को ठीक है कि मेरे को तो इमोशनल लेवल पे वगैरह, पर फाइनेंशियल लेवल पे भी इंसान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब कुछ लोग जो होंगे उनके दिमाग में आएगा कि यार अब हिंदू लोगों ने अपने लोगों से सामान, ये जो भी कुछ है, तो क्या होता है इससे सभी के व्यापार को कहीं ना कहीं 100% क्षति पहुंचेगी मैडम, इसका कोई दो मत नहीं है, इतना ही मैं बोलना चाहूँ। और ये 2 दिन 48 घंटे हो गए, परसों रात से जो शॉप है वो बंद है, और अब कर्फ्यू कब लिफ्ट होगा ये भी नहीं पता है। एक दिन से कितना ज्यादा व्यापार इफेक्ट होता है, एक दिन दुकान न खुलने से, इस पे भी जरा बताएं, क्योंकि अभी तक हमने फोकस किया किस तरह से वायलेंस हुआ, किस तरह से वो भड़का, और उसके बाद कौन कितने लोग अरेस्ट हुए, लेकिन बिजनेसेस पर उनकी बात नहीं हो पा रही। आप लोग कितना नुकसान झेल रहे हैं ऑन एंड ऑल? अब देखिए मैम, मेरे यहाँ पे जैसे 15 लोगों का स्टाफ है, अब वो तो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं सारे, अब उनका पेमेंट तो मुझे देना ही है। हाँ। मेरा दुकान बंद है चालू है, वो तो आने वाले हैं। एक तो ये नुकसान, प्लस अब जो यहाँ पे इतना जो सेंसेस ये हो गया है, सेंशनलाइज हो गया है,
तो अब यहाँ पे कस्टमर का भी रुझान आज कम से कम 10-15 दिन थोड़ा सा बढ़ने के लिए लगेगा, और उसके बाद में भी कहीं ना कहीं इंसानों मैंने जो लोगों की पब्लिक की जो मेंटेलिटी है उसको यहाँ आने के लिए थोड़ा डर रहेगा। तो वो जो व्यापार का जो नुकसान है वो रहेगा ही रहेगा। वो इम्पैक्ट उठाने के लिए वो इतने जल्दी नहीं उठेगा, कस्टमर इतने जल्दी यहाँ नहीं आएगा। ये जो 2-3 लाख रुपए के जो कांच का जो नुकसान है वो अलग, इमोशनल लेवल पे अलग। आज एक अफवाह ने कहाँ के कहाँ कौन सी चीज़ को कहाँ लेके चली गई। थोड़ा सा शांतिपूर्वक अगर ये करते तो ये ऐसा नहीं होता था। गुस्सा जायज़ था, पर उसका व्यक्त करने का तरीका, और मैं खासकर ये बोलना चाहूँगा, आप देखिएगा, मैं किसी समुदाय विशिष्ट को ये नहीं बोलता, पर आप देखिएगा कि आप कभी अभी भी आप देखिए, हिंदू घरों में लोगों ने लाते मारी, हिंदू लोगों की गाड़ियाँ जलाई, पर आज आप पीछे की बस्ती में चले जाओ, गौलीपुरा करके एक क्षेत्र है, वहाँ पे 100 हिंदू रहते होंगे, 4 दूसरे समुदाय के लोग रहते होंगे, पर हमने कभी वो चीज़ नहीं की कि वाह हमारे घर पे पथराव आया तो अपने बाजू वाले के घर में पत्थर मारना। आज भी हिंदू ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज भी आप देखो, हिंदू का आंदोलन रहेगा, शिवाजी महाराज की तलवार को बेंड किया गया था आज से 10 साल पहले, तो हिंदू जमा हुआ, 2-5 हजार लोग जमा हुए, नारे दिए, आंदोलन किया, गुस्सा व्यक्त किया, वहां से पीआई की तरफ गए, वहां से सीपी की तरफ गए, पर वो किसी के घर में, किसी के गाड़ी को, किसी इंसान को थोड़ी वहां प्रॉब्लम दिया उन्होंने। तो इससे कहीं ना कहीं मैंने आज वो समुदाय में ताकत है नागपुर बंद कराने का, ताकत से उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त करना था, पर तरीका जो गलत था। और ये आप देखेंगे इधर में हमारे समुदाय में, आप देखेंगे, आप इतिहास उठा के देख लेंगे, हमने इस प्रकार से कभी ये नहीं किया है। आज भी मेरे छोटे भाई को इस तरीके से रोते हुए देखने के बाद में भी हमने किसी की गाड़ी, किसी का, ये मेरे दुकान के सामने में 4 गाड़ी खड़ी है, बहुत आसान था मैडम उसको फोड़ना, पर हमने ये नहीं किया, पर ये हमारे संस्कार है। और पर इसको हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी ना समझा जाए, इस पे शासन ने जिन लोगों ने जो किया है, ये दोबारा ऐसा ना करे, इसके लिए कठोर से कठोर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ऐसी मांग है। अब दिल तो ये बोलता मैडम कि बुलडोजर चला दो, पर फिर आदमी ये बोलता कि एक इंसान के लिए फिर 10 का नुकसान ना। पर आज भी हमारे जबान पे वो शब्द नहीं आता, पर ये कब तक? मेरा एक सवाल है, रेस्टोरेंट क्या जल्दी बंद कर दिया जाएगा अभी कुछ दिन, क्योंकि माहौल खराब हो गया है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो तनाव है वो अब सबको महसूस हो रहा है। मैडम, कस्टमर ही नहीं आएंगे, अब ये ऐसा माहौल हो गया एरिया का, तो कस्टमर ही नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे बैठ करके? घर के लोग परेशान होंगे वो अलग, तो हम आज आप समझ जाइए कि हम घर वाले भी परेशानी में, और कस्टमर जो नहीं आने वाला है, इसका ये एक छोटी सी 2 घंटे के इस सब में आज इसका इम्पैक्ट कम से कम 6-8 महीने साल भरे का हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6-8 महीने के लिए ये इम्पैक्ट रह गया है। लेकिन कई सारे विमेन ऑफिशियल्स भी अटैक किए गए थे, विमेन ऑफिशियल्स जो अपना काम कर रहे थे नॉर्मली, उन पर भी पथराव हुआ। पब्लिक प्रॉपर्टी, आप जैसे लोगों के रेस्टोरेंट्स तो बर्बाद किए ही गए, नुकसान पहुंचाए गए, गाड़ियां जलाई गई, लेकिन विमेन ऑफिशियल्स भी बहुत टारगेट में रही। क्या कहना चाहेंगे उसके? पर्टिकुलरली वुमन करके तो मुझे नहीं पता, पर जिस तरह से पुलिस के जितने भी ये लोग थे, जिस तरह से इस तरफ में जब वो उनको पीछे की तरफ धकेल रहे थे, उनको रोक रहे थे, आपने देखा उनको पीछे की तरफ? इधर से यहाँ पे लाइन से यहीं से गाड़ियां सब आई थी, इनका जत्था तो जो था वो यहीं से स्टार्ट हो गया, इस तरफ मुड़ा था। वो एक्चुअली शिवाजी तरफ जाना चाहते थे गेट की तरफ, बट वो इस तरफ मुड़ना पड़ा। इस एरिया का नाम क्या है जरा फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स? भालदारपुरा है इस तरफ में, भालदारपुरा की तरफ जा रहे थे सारे। तो पुलिस वालों ने इनको यहाँ से तितर बितर करके फिर इनको इस तरफ में पुश कर रहे थे, पर फिर वहां से फिर उनका वो पत्थरबाजी और ये वो उन्होंने वहां से बहुत ऊपर से वहां से फेंकना चालू किया, जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर जो सर है उनको भी हर्ट हुआ, और वुमन जो है उनको भी बहुत ज्यादा ये हुआ। सभी लोग साथ में ही उन्होंने पुश किया था उस तरफ। आप लोग इसके आई विटनेस है, किस तरह से आप लोग बच के गए? जी, पत्थरबाजी जब हो रहे थे हमें पुलिस वालों ने ही बचाया कि आप इस तरफ से पीछे की तरफ निकल जाइए। उन्होंने हमें रास्ता बना के दिया कि आप इस तरह से पीछे की तरफ निकल। हमारे साथ कुछ पुलिस वाले भी आए कि हमारे ऊपर में कुछ ना पड़े, तो उन्होंने हमको साइड में करते हुए कि आप इधर से खाली कर दो। हम तो यहीं खड़े थे ना, यहीं रेस्टोरेंट है, हम लोग 6 साढ़े 6 बजे 8 बजे तक हम लोग यहीं खड़े थे। फिर यहाँ से पत्थर चालू हुआ, यहाँ से हुआ, उन्होंने हमको फिर इधर से बोले कि आप यहाँ से चले जाओ। फिर रेस्क्यू करके आप जब नेक्स्ट सुबह यहाँ पर आए तब आपने देखा कि ऐसी हालत हो गई है। घर पे लोगों का मेंटल स्टेट कैसा है? मम्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है,
और पिताजी जो आज मेरे 65 साल के हो गए हैं, वो वैसे ही उनको सुनाई नहीं आता है कोविड के बाद से, तो वो इतने ज़्यादा और इमोशनल और इतने डिस्टर्ब हो गए कि अब मेरे बच्चे यहाँ पे कैसे काम करेंगे, आने वाली जनरेशन कैसे काम करेगी। ये आज एक इवेंट तो हो गया, पर ये तो लाइफ टाइम का हो गया, और ये अब एक एपिक सेंटर बनेगा। ये सबको पता है कि अब यहीं पे जितने भी इनके तमाशे होंगे, क्योंकि वहाँ पे है शिवाजी महाराज जी की मूर्ति और ये यहाँ पे है इनका, बहुत सेंसिटिव एरिया है। ये ही अब यहाँ का नागपुर का सबसे सेंसिटिव एरिया यही हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि पुलिस ऑफिशियल्स ने आप लोगों को रेस्क्यू किया कहीं ना कहीं। क्या हुआ, 5:30 बजे से रात के 12:30 बजे तक के मैं इस चौक पे था आसपास, क्योंकि होटल यहाँ थी। 5:30 बजे मस्जिद की तरफ जाने नहीं दिया, इसलिए पीआई चांदेवार लकड़गंज थाना, उनके साथ में इनकी बाचाबाची हुई, धक्का मुक्की भी हुई। वहाँ पे सब लोग, वो बाचाबाची चल रही थी, तो अब उनके भी लोग, उस समुदाय के भी लोग वीडियो बना रहे थे। अब उतने में एक हाफ पैंट पहन के एक 17-18 साल का लड़का हाफ पैंट टी शर्ट में आया, सिर्फ वो चंदन लगा करके था और वो वीडियो बना रहा था, तो उसके ऊपर वो लोग दौड़ गए। अगर पुलिस वाले नहीं रहते, वो लड़के के साथ क्या होता था मैं आपको बता नहीं सकता। जब 5:30 बजे से ये 5:45 बजे तक के चला, फिर 6:30 बजे के बाद में जो जत्थे के जत्थे निकले और जिस प्रकार से बिल्कुल वो निकले, तो हमको तो पुलिस वालों ने सूचित किया कि आप यहाँ से प्लीज़ इवैक्यूएट किए, हम देखेंगे यहाँ क्या है क्या नहीं। मैं आपको आज एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं यहाँ 5:30 बजे से लेके शाम के रात को 12:30 बजे तक के था। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज हम जिंदा है और कई घर यहाँ, मैंने घर, गाड़ी और इंसानों को आज जो सेफ हैं, जो थोड़े बहुत जितने हैं, वो सिर्फ पुलिस वालों की वजह से हैं। मैं आपको ये दिल से बता रहा हूँ, अगर वो नहीं होते तो आज क्या क्या नहीं हो जाता। और मैंने तो 5:30 बजे पहले पीआई चंदेवार को धक्का मुक्की करते हुए मैंने तो पहले ही नज़ारा वहाँ से देखा शुरुआत, जबकि दंगे तो 6:30 बजे से चालू हुए, पर वो 5:30 बजे से माहौल उसका बनना चालू हो गया था। और उसके बाद में जिस प्रकार से, अभी मैं आपको बताता हूँ, 6:30 बजे यहाँ से जब जैसे जत्थे के जत्थे निकले, अब वो शिवाजी पुतले की तरफ गए, वहाँ पे नारेबाजी वगैरह सब चालू हुई, तो अब यहाँ का जत्था वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए गया, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया, मस्जिद, शिवाजी महाराज की मूर्ति सब वहाँ लग के, तो वो वहाँ इवैक्यूट करने के लिए गए। तो यहाँ से हल्दरपुरे से 200-300 लड़के आ गए, सीधा राम मंदिर गली में घुसे, गाड़ियाँ जलाना चालू, मंदिरों को लात मारना चालू, सब करना चालू। फिर वहाँ से आए, फिर इधर में हमारे प्रतिष्ठान को तोड़फोड़ करना चालू। मजे इसमें, ये सब चीज़ों में देखने की बात एक है, इस तरफ जहाँ हिंदू रहता है तो उधर तोड़फोड़ है, इस तरफ नहीं की है। चलो ठीक है, किसी समुदाय विशिष्ट की अगर कोई भावना आहत भी हुई, मेरा हाथ जोड़ के विनंती है, आपका गुस्सा जायज़ है नहीं है वो विषय अलग है, पर गुस्सा निकालने का जिस प्रकार का तरीका है वो बड़ा गलत है। ये बात मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी, क्योंकि मुत्तकी करके एक 17 साल का लड़का है जो दूध लेने निकला था और उसके साथ भी बहुत मारपीट की गई और उसके सर भी फोड़े गए। कई गाड़ियां हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके साथ भी हुआ। राइटर्स कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ज्यादा हिंदू घरों को टारगेट किया गया होगा, लेकिन दोनों समुदाय के लोगों के लिए ये एक बहुत ही एक गलत बात है जो नागपुर में हुई। आप ये मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं, इंसानियत है कि नहीं है। हमें थोड़ी ना हर चीज़ को रिलीजन और इस चीज़ पे लड़ना चाहिए। देश को किस तरह लेके जाना है ये आने वाली पीढ़ी के हाथ में है। हम अगर आज भी पुरानी सोच रखेंगे कि हिंदू मुस्लिम अगर यही करते रहेंगे तो कहाँ जाएगा आगे देश? इसी सब में पड़ा रहेगा और यही होता रहेगा। किसी के घर में बहन है, सब है, उन लोगों को, आज हमारे घर में कितने लोग हैं, सबको घर में कितना डर हो गया। अब तो यहाँ पे हमारा निकलना भी आज के टाइम में कितना मुश्किल हो गया, आपको बता नहीं सकता। उस दिन भी हम लोग इतना बुरी तरह से बचे हैं, वो क्या नहीं हो जाता तो हम बता नहीं सकते। वो तो ठीक है, पुलिस वाले थे तो हम लोग करके बच गए। बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज, एक लार्जर मैसेज यहाँ पे ये देने की ज़रूरत है कि वायलेंस कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ इमोशनली या फिजिकली चैलेंज नहीं करती है, बट उनको फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिप ऑफ करके रख देती है। यहाँ पर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे आपको विजुअल्स में दिखा रहे होंगे कि किस तरह से कितने बड़े छोटे यहाँ पर बिजनेसेस हैं जो अफेक्ट हुए हैं इस आफ्टर मैथ की वजह से। और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स फोड़े गए हैं, तोड़फोड़ किए गए हैं, लगातार वो उस दिन से तो बंद है ही, लेकिन जब तक कर्फ्यू लिफ्ट नहीं होता तब तक वो लगातार बंद ही रहेंगे। और अब लगातार आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनके जो बिजनेसेस है इतने ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं क्योंकि उनका रोज़ का आना जाना था, रोज़ वो जितना कमाते थे उतना खाते थे। उन सारे बिजनेसेस का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और राइटर्स जो हैं ये राइट करने से पहले ऐसा अनफॉर्चुनेटली कुछ सोचते नहीं है कि हर किसी को नुकसान झेलना पड़ता है और हमेशा एक रिसीविंग एंड एक कॉमन मैन ही होता है कहीं ना कहीं। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, नागपुर, महाराष्ट्र से आज तक।